हमारे पूज्य श्री वृंदावन वाले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बोले, महाराज जी उनका संदेश आया बाद में कि नासिक वाले महाराज जी पुनः वृंदावन जब भी आवे तो केली कुंज जरूर लेके आना। महाराज जी मिलने के लिए गए, हमारे केली कुंज वाले महाराज जी अस्वस्थ तो रहते हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां जाते हैं, सबके लिए वो खड़े होते हैं, उठते हैं, पर अपनी कुंज से बाहर निकल के महाराज जी के दर्शन करने आए और वो उस मिलन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इतना आनंद आया। फिर वहां गए, रात्रि में बरसाना गए, हमारे विनोद बाबा के पास वहां दर्शन करने गए। विनोद बाबा भी इतने आनंदित हो गए, इतने सुख में आ गए। तो कई बार महापुरुषों की जीवनचर्या देख के हमको आश्चर्य होता है, ये कैसे रह लेते हैं, ये ऐसा कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, ये ऐसे कैसे रह सकते हैं। अब महाराज जी प्रसाद नहीं पाते, नारियल पानी पीते हैं, बस हम रह के दिखा दें। अच्छा चलो एक टास्क है, अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य चित्त में होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। रहने दो, नहीं बोल रहे हम, लेकिन कुछ कुछ अपनी तरीके से करके देखो। जो जिस वस्तु के बिना आप रह ही नहीं पाते हो उसके विपरीत रहने का प्रारंभ करो कल से, उसके बिना रहने का अपना जीवन प्रारंभ करो। उसमें माताओं के बच्चे नहीं होने चाहिए, पति की पत्नी नहीं होनी चाहिए, पत्नी की पति नहीं होने चाहिए। महाराज जी कह रहे तुम्हारे बिना रहना है भाई ऐसा नहीं। ये कुछ अपने इतनी बड़ी चीज मत त्यागो, कुछ व्यवहारिक जो आपकी वस्तुएं हैं उनका थोड़ा त्याग करके देखो एक बार, और कुछ दिन तक देखो। अगर आप विचलित हो रहे हो तो इसका मतलब आप खुद ही अपना पैरामीटर नाप रहे हो कि भाई अभी भी संसार के भोग की व्यवस्था मेरे चित्त में है, अभी ठाकुर जी दूर हैं। जिस दिन लंबा समय निकल जाए और उस वस्तु के बिना आप व्यवस्थित होने लग जाओ, बस समझ जाना अब ठाकुर जी की दोहरी पे हो, कभी भी द्वार खुल सकता है और वो मिल सकते हैं। अब आप व्यवस्थित हो, प्रयास करके देखो। लेकिन महाराज जी संसार की ऐसी विडंबना है, ये सब त्याग देंगे सिवाय इसके, ये नहीं छूटेगा। हमें तो कभी कभी, मैं कथा में बोलता हूं, अभी श्रावण आएगा, 16 सोमवार में व्रत मत करना, 16 सोमवार फोन मत चलाना। 16वें सोमवार महाराज महादेव कहीं ना कहीं प्रकट तो हो जाएंगे। वो अन्य व्रत से प्रकट नहीं होंगे, वो इससे हो जाएंगे। संभवतः महाराज जी यहां पुरुषण जो करते हैं उनके लिए भी नियम है क्या कि फोन मत चलाओ? होता है? मास कथा में करें अगली बार। कुछ तो करते हैं महाराज जी, हम उपदेश दे रहे हैं, हम भी तो करके देखें। हमारे तो लेकिन चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा फोन चलाने वाले 4 लोग हैं, वो तो सब ये लोग व्यवस्थित कर देंगे। पर हाँ, लेकिन ये नियम तो हम धारण करेंगे। उसके लिए बस एक घंटे का एक अवकाश, माता जी से बात करनी, पिताजी से, बहनों से बात करनी, उसके लिए 1 घंटे का समय रखेंगे बस। क्योंकि भैया पिताजी बोलेंगे बहुत बड़ा त्यागी बन रहा है जिन्होंने व्यासपीठ दी उनसे ही बात नहीं कर रहा है। तो कभी कभी तो देखो व्यवहार भी निभाना है, थोड़ा सा निभाना है, मन से भले ही ना निभाओ लेकिन व्यवहारिक रूप में तो निभाना है। लेकिन हाँ, ये नियम तो रखेंगे महाराज जी, आप लिख देना, ये नियम है, फोन मत चलाओ। मास कथा में बिना फोन के करेंगे तो एक लगेगा ना अंदर से कि अगर विचलनता हुई तो हमें भी पता चलेगा कि अरे यार बिना फोन चलाए ऐसी विचलनता हो रही है, इसका मतलब है अभी ठाकुर जी दूर हैं। और अगर 1 महीना निकल गए हो तो फिर गोदावरी जी में कूद कूद के, नहा नहा के, चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों? कि उस व्यवस्था के बिना हम रह लिए, जिस व्यवस्था के बिना एक क्षण रहना भी मुश्किल होता था।
ये पैरामीटर है इस बात का कि ठाकुर जी से मिलन के लिए अभी आप परिपक्व हुए कि नहीं। अगर वो परिपक्वता नहीं आ रही है, अगर विचलनता हो रही है, मैं तो कहता हूं एकादशी मत किया कीजिए अगर किसी और को खाते हुए देख के आपको तड़पन होती है तो। हाँ, ये सत्य बात है। अगर कोई और भोजन कर रहा है और आप मेरे सामने मत करो, दूर जा, तेरा देख के मेरा मन होता है, ये एकादशी है। एकादशी का मतलब तो ये होता है कि एकादशी आप उत्साह में करो, आप आनंद। अब देखो भाई लोग इस बात से रिलेट करेंगे, करवा चौथ वाले दिन माताओं का व्रत रहता है। हमारे उत्तर भारत में तो मनाते हैं, यहाँ पे मनाते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे कौन सा तिथि मनाते हैं? मनाते हैं हाँ? वट पूर्णिमा। अब उस दिन पत्नी व्रत करती है कि पति की आयु लंबी हो, लेकिन पत्नी सुबह से ही रो रही है, कब होगी, कब चंद्रमा निकलेगा, कब मुझे खाने को मिले, कब। पति कहता है इतना काहे को तुम मरी जा रही हो, खा लो कुछ। मन में उसका नहीं, वास्तव में इसीलिए आयु लंबी नहीं हो पा रही है क्योंकि व्रत तो सुबह ही टूट जाता है। देखिए, सेवा में, कथा में, व्रत में अगर उत्साह नहीं है तो वो व्यर्थ है। आप कथा केवल इसलिए सुनते हैं 4 घंटा निकालने हमको, तो व्यर्थ है आपका बैठना। आप व्रत इसलिए करते हैं कि कब द्वादशी लगे, कब हम पावे। कई लोगों को एकादशी की प्रारंभ तिथि से इतना मतलब नहीं होता, द्वादशी कितने बजे लग रही है, पारना कितने बजे करना है महाराज जी ये बता दो, क्यों खाना है कुछ नहीं। उत्साह तो सांसारिक व्यवहार से विपरीत यदि आपका शरीर निर्वहन कर पा रहा है तो इसका मतलब है आप भगवत मिलन के समीप हो। और वहां यदि संभव नहीं हो पाता है आपसे तो फिर और प्रयास करो, और नाम जप करो, और कथा सुनो। तो सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए, रूप गोस्वामी को प्राप्त हुए। सनातन गोस्वामी ने भी नियम बना लिया, वे भी 24 घंटे में से 20 घंटा भजन करने लगे, और 4 घंटे में सारा व्यवहार, सोना, उठना, स्नान करना, प्रसाद पाना, 4 घंटे में। और उसमें कभी कभी अगर देरी हो जाती थी तो कभी भोजन छूट जाता था, कभी निद्रा छूट जाती थी, स्नान भरी हो पाता था, लेकिन 20 घंटा नियमित रूप से भजन करते थे। और भजन भी केवल माला पूरी करने के भाव से नहीं, भजन भी इस भाव से कि मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, इसी से प्राप्त होंगे। लगन के साथ, उत्सुकता के साथ, एक उत्कंठा के साथ भजन करते थे। और बस एक दिन सनातन गोस्वामी की ये भावना भा गई, किनको? मदन मोहन जी को। ये मदन मोहन जी महाराज जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी, ये 3 स्वरूप ठाकुर जी के ही वंशज वज्रनाभ ने बनवाए थे। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए थे उसके बाद कलयुग के बिल्कुल प्रारंभिक समय में इन तीनों स्वरूपों का निर्माण, और इन स्वरूपों का निर्माण उसी शिला से हुआ जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया था। गुरु जी एक दिन विराजे थे तो चर्चा में बात हुई थी कि वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, वो 16,100 रानियों को लेकर के वृंदावन गए थे ठाकुर जी के द्वारिका से वैकुंठ जाने के बाद। तो वहां जाकर के उन्होंने अनुभव किया कि 16,100 माताएं जो उनकी हैं वो रोती रहती हैं। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि को बुलाया, भगवान के कुल पुरोहित, और उनसे कहा कि मैं कैसे करूं, माताओं का विरह कैसे दूर हो। तब उन्होंने कहा कि देखो, कंस का जो किला है ना, उसमें वही कारागृह है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए थे, चलो वहां चलते हैं। और वज्रनाभ के साथ जब वहां गए तो वहां जाकर के देखा कि कंस का पूरा जो उसका जो किला था वो तो जर्जर हो गया था, लेकिन जिस कारागृह में भगवान ने जन्म लिया उस कारागृह में अभी भी चंदन की सुगंधी आ रही थी, एक अद्भुत प्रकाश जैसा लग रहा था। भीतर प्रवेश करके देखा तो सब जगह काई जैसी लगी है, पेड़ पौधे प्रकट हो, पर उस शिला पर अभी भी कुछ नहीं था, मानो जैसे अभी कोई इत्र की मालिश करके गया हो, ऐसी वो शिला।
सांडिल्य मुनि बोले प्रणाम करो, इसी शिला पर ही ठाकुर जी जन्मे थे, और कहे कि अब ये शिला व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसी पर ठाकुर जी प्रकट हुए, इस शिला से ठाकुर जी का रूप तैयार करो। तब 3 रूपों का निर्माण किया, गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन। माताएं इनकी सेवा करती थीं और इसी से उनका विरह शांत होता था। जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ने लगा तो ये तीनों स्वरूप वृंदावन में भूमिगत हो गए, भीतर विराजमान हो गए अपने आप। फिर रूप गोस्वामी ने भजन करते करते गोविंद देव जी को प्रकट किया, और अब सनातन गोस्वामी को जो मदन मोहन जी प्राप्त हुए, ये पहले ही एक ब्रजवासी को प्राप्त हो गए थे, उसके घर में सेवा पा रहे थे प्रेम से। तो सनातन गोस्वामी का नियम था, वे रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे घर घर। एक घर ब्रजवासी का था, उसके यहां भिक्षा लेने जाते, वहीं मदन मोहन जी विराजे थे। तो किवाड़ खुलती थी और माता जी जब, अब ये सप्तनिधियों की हम थोड़ी थोड़ी कथा सुना रहे हैं, पर वो जो प्यारो वृंदावन की वीडियो है उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाया है सबका चरित्र, उससे फिर आप रिलेट कर पाओगे। तो सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने जाते थे, तो एक बूढ़ी माता जी थी जिनके यहाँ मदन मोहन जी थे। वो मैया भिक्षा लेने के लिए लेके जैसी आती, तो किवाड़ जब खुलती घर की, तो सामने ही मदन मोहन जी दिखते। सनातन गोस्वामी दूर से ही देख के कहते, मैया तुम्हारे लाला बड़े प्यारे हैं। मैया कहती है बाबा नजर लगावेगो का ठाकुर है, अपनी भिक्षा ले चल तो बन। सनातन गोस्वामी अब तो चिंतन भजन करते थे ना, तो वही मैया की ठाकुर जी दिखते रहते थे। इसका मतलब क्या है, कोई स्वरूप आपने दर्शन किया और वो स्वरूप निरंतर आपके चित्त में विराजमान है, निरंतर आपको रह रह करके उनकी याद आती है, तो इसका मतलब वो स्वरूप को भी आप भा गए हो। जैसे मान लीजिए राधा रमन जी जब नेत्र बंद करते हैं, जब कथा सुनते हैं, जब कहीं राधा रमन जी ही चित्त में प्रकट होते हैं, बार बार श्री राधा रमन लाल ही प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। आपने दर्शन श्री गोविंद देव जी का भी किया है, आपने दर्शन बिहारी जी का भी किया है, आपने दर्शन राधा वल्लभ जी का भी किया है, पर चित्त में राधा रमन विराज रहे हैं। इसका मतलब है राधा रमन जी को आप भा गए हो, इसीलिए आपको वही दिख रहे हैं बार बार, उनको आप भा गए हो। सनातन गोस्वामी के तो चिंतन में वो बने रहते। एक दिन ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया रात में, और मैया से बोले मैया तेरी सेवा मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन मैं तो एक बात बतावे आया हूं। मैया बोली कहा? बोले तेरे जीवन के कछु दिन रह गए बस। मैया तो उठ के रोने लगी, बोले ठाकुर जी इतने साल मैंने सेवा करी, आपने कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, इतने साल बाद आए तो ये खबर सुना नहीं आए थे? मेरे जीवन में कुछ ही दिन बचे। ठाकुर जी बोले मैया एक बहुत बहुत अच्छी बात बतावे आया हूं। बोले कहा? तू तो चली जाएगी, तेरे बाद तेरे रिश्तेदार नातेदार मेरी सेवा के काजे लड़ाई करेंगे, और मैया बहुत विवाद है जाएगो। मैया बोली तो फिर क्या करूं? बोले तू जावे वासे पहले पहले मुकू एक योग्य सेवक को दे के चली जा। मैया बोली कौन है योग्य सेवक? बोले रोज तेरे यहां जो भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा। मैया रोन लगी, मैं तो समझ गई वही दिन आई, वही ने नजर लगाई है, किवाड़ खुली और वही देख रहो भारते टकटेकी लगाए के तभी ते। मैया ठाकुर जी बोले नहीं मैया बहुत भजनानंदी बाबा है, वास में सेवा कराऊं अपनी, तू वही दे दे। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, ठाकुर जी स्वयं चुन रहे हैं अपने सेवक को। आपने ठाकुर जी को चुना ये सामान्य बात है, पर ठाकुर जी आपको चुन रहे हैं ये विशेष बात है। कोई कहता है कि कब तक नाम जप हो, कब तक कथा सुने? वो जब तक ठाकुर जी खुद ना चुन ले तब तक करते रहो। अगले दिन जैसे ही बाबा आए भिक्षा लेने के लिए, मैया भीतर गई और ठाकुर जी को गोद में उठा करके लाई और बाबा की गोद में पधरा दिए। सनातन गोस्वामी बोले मैया जी क्या कर रही हो? बोले ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है कि वो आपके पास रहना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए, पर मन में विचार करने लगे, बोले मैया तुम्हारे यहाँ तो राज ठाट से सेवा होती है, 8 बार भोग लगता होगा, 8 बार आरती होती होगी, ठाकुर जी बढ़िया पलंग पे पौड़ते होंगे, इत्र की सेवा होती होगी, फूल बंगला, मैं तो कुटिया में रहता हूं,
24 घंटा में से 20 घंटा तो भजन में निकल जाता है मेरा। अब इनकी सेवा पूजा ये अष्टयाम मुझसे हो नहीं पाएगी। मैया दोबारा ले गई ठाकुर जी भीतर। बोले मैं फिर से पूछूंगी ठाकुर जी रह पाएंगे कि नहीं। रात्रि में स्वप्न में फिर से ठाकुर जी आए। बोले मैया तुमने मुकाई को ले लियो वापस। पर फिर मन में आती कि काय को कहें, इनने खुद चुना है इसको, कर तो रही है इसको, कर तो रही है सेवा, चाहे जैसी कर रहा हो। ठाकुर जी चुन लेते हैं, आप जैसी व्यवस्था दो। इसमें एक बात और आती है कि ठाकुर जी आपकी व्यवस्था में रह करके आपको संकेत करते हैं। बोले देख तू जैसी व्यवस्था दे रहा है मैं रह रहा हूं, लेकिन मैं जैसी व्यवस्था देता हूं उसमें तेरी शिकायतें खत्म नहीं होती, तू कछु ना कछु बोलते ही रहे। अगर ठाकुर जी की सेवा घर में विराज रही है तो उससे ये बात मान लीजिए कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि जैसी व्यवस्था में तैने हमें रखो वैसे हमारी व्यवस्था में तू भी रहकर। लिया है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी को ला करके चौकी पे बिठाया, बढ़िया आटा लेके आए भिक्षा में, जमुना जल से मार करके टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवा दिया। 4 दिन तक तो एक ही टिक्कर पवाते रोज ठाकुर जी को। 4-5 दिन तो निकल गए, 5वें 6वें दिन ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। सनातन गोस्वामी को जय जय आप ठीक हो, सेवा अच्छी लग रही है, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था तो नहीं है नाथ, लेकिन अब आप अपनी इच्छा से आए हो तो फिर जैसी है टूटी फूटी सेवा स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत बढ़िया लगता है, तुम गोबर के चौका लगा के हमको बैठा देते हो, इसमें सुख है हमको। कोई कमी हो तो आप बता, आप आज्ञा निसंकोच आज्ञा करिए, मैं पूरी करूंगा। ठाकुर जी बोले करोगे पूरी? बोले हाँ। बोले आटे में थोड़ा नमक डाल दिया करो। रूख है आटे की, तुम रोटी बना के पवा देते हो, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया करो, थोड़ा स्वाद आवे। अच्छा जय जय आपको श्रम हो गया बहुत, मैं कल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। आटा लाते, नमक लेके आते, नमक थोड़ा आटे में मिला के बढ़िया टिक्कर बना के पवाते। 6-7 दिन ठाकुर जी ने और निकाल लिए। ठाकुर जी फिर स्वप्न में आ गए। सनातन को जय जय सब आनंद, अब तो नमक का स्वाद आ रहा होगा आपको। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है आप इतने शांत क्यों हो? स्वप्न में मतलब जब ध्यान करते थे ना तब आते थे ठाकुर जी। तो बोले वो तो कुछ बात नहीं है, पर हमारे मन में आती है एक बात, जब तुम जाते ही हो भिक्षा लेने के लिए, आटा लाते हो, नमक लाते हो, 1 कटोरी घी भी ले आया करो, रोटी में थोड़ी घी लगा दिया करो। क्या इरज गई है मेरे गले में, इरज गए मतलब फंस गई है रोटी, पिछले 12-15 दिन से बिना घी की रोटी खाई है, तो आटा जो है ना वो चिपक गया है गले में, थोड़ी घी लगा दिया करो। अरे जय जय आपको श्रम है, कल से घी भी लगाऊं। घी लगा के पवाते। 6-7 दिन और निकाले ठाकुर जी ने। ठाकुर जी फिर आ गए। जय जय अब कहा है? बोले हमें ये लगता है कि तुम इतना श्रम करके जाते हो दूसरों के घर के बाहर, मंजीरा बजाते हो, तब वो आटा लेके आते हैं, नमक लेके आते हैं, घी लगे हाथ आलू भी ले आया करो, आलू भून दिया करो, गरम गरम हो जाए उसके छिलका हटा के उसमें नमक डाल के वो भी। सनातन को स्वामी दंडवत प्रणाम किया, जय हो मेरे चटोरे नाथ। बोले मुझे दिख रहा है लक्षण क्या होने वाला है, धीरे धीरे मेरे घर में 56 भोग बनने लग जाएंगे। और वही हुआ। धीरे 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 ऐसी संपदा बढ़ी कि हमारे ब्रजमंडल के दूसरे निधि के रूप में श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी के यहां सेवा पा रहे। कैसे पंक्ति है, क्या गाते हैं हम वृंदावन रसामृत में? बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप ने रख के, हे सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री
बोलो मदन मोहन लाल की। तो प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी। गोविंद देव जी और सनातन जी के भक्ति में उत्कंठा प्रधान है, इंद्रिय रस त्याग प्रधान है और नाम जप प्रधान है। ये तीन भाव धीमे धीमे समझते जाइएगा कि अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ये व्यवहार तो लाना पड़ेगा। कई लोग नाम जप करते हैं, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर नाम जप करते 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 उनके मन में व्यवहार भी आता है, वो नेत्र भी खोल लेते हैं, दूसरों से बात भी करते हैं, आदि आदि। या तो आप उस स्थिति में पहुंच चुके हो तो संभव है, नहीं तो नाम जप में तो ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि देहाभिमान शून्य हो जाओ। देह आपका वहां बैठा है, पास में आकर के किसी ने ढोल भी बजाया तो आपको पता ना चला। ये नाम जप की स्थिति होती है। आप ऐसे प्रवीण हो गए उस नाम जप में कि अब बाह्य जो स्थिति है वो आपको विचलित नहीं कर पाती। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी वो आज भी मानसी में जाते हैं 7:30 बजे शाम को। 7:30 बजे दुनिया के उत्सव हो तो बात अलग है, पर संभवतः 7:30 बजे तक वे मानसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब मानसी में प्रविष्ट होते हैं उस समय बाह्य माहौल कैसा है उसका प्रभाव उनके तन पे नहीं। हमारे लाल जी को लेकर के एक बार मैं गया था महाराज जी के पास गोरीलाल कुंज। तो बात ऐसी थी कि ठाकुर जी का कोई उत्सव था लाल जी का, तो महाराज जी को निमंत्रित किया। महाराज जी बोले मैं आऊंगा 7 बजे आ जाऊंगा लाला, क्योंकि 7:30 बजे मानसी दर्शन करके मैं मानसी में आ जाऊंगा। तो हमारे ठाकुर जी तो बड़े कौतुकी हैं ना, पता नहीं क्या करने। उस दिन 7:30 बजे तक तैयारी नहीं हुए ठाकुर जी। कभी मुकुट गेर दें, कभी माला गेर दें, कभी कुंडल गेर दें, भोग धरा के देख लिया, सब कुछ करके देखे, ठाकुर जी का श्रृंगार रुक नहीं रहा था। 7:15 बजे मैंने महाराज जी को फोन किया, मैंने महाराज जी आप आकर के श्रमित मत होइए, ठाकुर जी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा 7:30 पौने 8 तो इनको तैयार होने में ही लगेंगे, आपकी मानसी का नियम टूटेगा। तो महाराज जी बोले तो फिर अब कैसे करें। मैंने कहा महाराज जी मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं 3 दिन हूं वृंदावन में, आज उत्सव है ठाकुर जी का, भीड़ भी बहुत आ रही है, कल ठाकुर जी को लेकर मैं कुंज में आ जाऊंगा आपके पास। तो महाराज जी बोले ये इसीलिए श्रृंगार नहीं करा रहे थे कि इनको यहाँ कुंज में आना है। अगर हम आज वहीं आके दर्शन कर लेंगे तो ये कल यहाँ कैसे आएंगे। ठीक है हम नहीं आते, कल ठाकुर जी को लेके आओ। अगले दिन ठाकुर जी को लेकर के गए महाराज जी, और छोटे सिंहासन पर ठाकुर जी जैसे ही महाराज जी ने गोद में ली तो महाराज जी ऐसे लेके बैठ गए, और थोड़ी देर देखते 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 मानसी में प्रविष्ट हो गए। कोई नहीं, बस मैं था। ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है वैसे, लेकिन केवल आपकी साधना प्रबुद्ध हो इसलिए बस कह रहे हैं। अचानक महाराज जी देखते हैं कि अश्रु जलधार, और दोनों अश्रु ऐसे निकलते हैं और निकल करके यहाँ ठोड़ी पर आकर के एक हो जाते हैं, और बिंदु बन करके वो जैसे गिरती है तो नीचे लाल जी यहाँ थे, लाल जी के बिल्कुल मस्तक पर आकर के वो अश्रु बिंदु गिरता है। उस स्वरूप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मानो ऐसा लग रहा था कि दोनों नेत्रों में महाराज जी के प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। एक नेत्र में श्याम सुंदर, दूसरे नेत्र में किशोरी जी। श्रावण का महीना है, एक नेत्र से तो किशोरी जी, दूसरे नेत्र से श्री ठाकुर जी। दोनों जल प्रवाह, क्योंकि जल क्रीड़ा श्रावण में होती है, तो दोनों जल क्रीड़ा होती है, और जल के भाव से किशोरी जी ठाकुर जी जल प्रवाहित करते हैं, और वो दोनों जल एक रूप धारण करके बिंदु बन करके लाल जी के ऊपर गिर रहे हैं। रुदन अलग होता है, पर उस दिन का जो वो दृश्य था वो मैं वर्णन नहीं कर सकता उसका। और थोड़ी देर वो व्यवहार करने के बाद महाराज जी जब मानसी से बाहर आए तो फिर कहते हैं आपके लाल जी प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात लाला हैं, इनकी खूब सेवा करना, ये आपके लिए आए हैं, आप इनको प्राप्त करें हैं, या आपके पिताजी आपके गुरुदेव की तपस्या का फल मिला है, बस इनकी सेवा में कोई चूक मत करना।
बहुत प्रसन्नता से आपके साथ रहेंगे। जाने किस लीला में वे भ्रमण करके आए थे, और संभवतः मुझे जल क्रीड़ा ही लीला का दर्शन जो बाहर से हो रहा था, ऐसा भाव लग रहा था। ऐसी साधना की स्थिति, ऐसी नाम जप की स्थिति, ऐसी भजन की स्थिति हो जाती है कि आप एक जगह एकाग्र चित्त से बैठते हैं और उस समय व्यवहार क्या कर रहा है उसका प्रभाव नहीं होता। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि महाराज जी एक बार सफर में थे और बीच रास्ते में मानसी का समय हो गया, तो 7:30 बजे ही अपने आसन पर बैठ गए। गाड़ी चल रही है और चलते चलते महाराज जी आसन पर मानसी में प्रविष्ट हो गए। थोड़ी दूर पर एक गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर होके पूरी गाड़ी आगे से पीछे तक सब दब गई, कईयों को कुछ खरोंच आदि भी आ गई, पर महाराज जी व्यवस्थित रूप में अपनी मानसी में ही बैठे थे। और जब मानसी का समय पूर्ण हुआ उसके बाद महाराज जी ने नेत्र खोल करके देखा, फिर पूछते हैं ये क्या हुआ, गाड़ी की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। सब देख करके दंडवत करने लगे, महाराज जी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ पर आप मानसी में थे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज मानसी की परंपरा के प्रथम आचार्य, जिनसे मानसी की परंपरा प्रारंभ हुई। मानसी की परंपरा ऐसी है कि प्रत्यक्ष में ठाकुर जी की सेवा देह करता है और मानसी में नेत्रबंद हो जाते हैं और फिर सेवा आत्मा करती है, चित्त करता है। और उसमें ऐसी भावना है कि नेत्रबंद करके आसन पर बैठ करके एकांत भाव में थोड़ी देर जप करो, साधन करो, नामस्मरण करो और उसके बाद अपने हृदय में ही एक कुंज का निर्माण करो। कुंज का निर्माण करके वहां अपने प्रिया प्रियतम को विराजमान करो, स्वयं वहां प्रविष्ट होकर के एक सहचरी का रूप धारण करके ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्थित हो जाओ। बहुत बड़ा एक नगर सेठ उस जमाने में लाखों की इत्र की सेवा लेकर के बिहारी जी के लिए आया था वृंदावन। कहते हैं कि वो जब अपने घर से निकला बैलगाड़ी में बैठ के, जिन जिन नगरों से होते हुए जा रहा था, संभवतः उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, कराची से आ रहा था वो वैष्णव। वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, ये खबर सुनकर के वृंदावन आ रहा था और सोचा क्या लेके जाऊं, तो अपने जीवन की कमाई से अद्भुत इत्र खरीदा था और उसको भी एक स्वर्ण पात्र में लेकर के जा रहा था। कहते हैं कि वो जिस जिस नगर से निकल रहा था उस नगर के लोगों को सुगंधी का अनुभव हो रहा था। वृंदावन लेकर के आया इत्र। निधिवन में जैसे प्रवेश किया तो श्री बिहारी जी राजभोग अरोग रहे थे, ठाकुर जी के कपाट बंद थे। सेवकों ने कहा, बोले ठाकुर जी तो अभी थोड़ी देर में दर्शन देंगे, तुम तब तक स्वामी जी जमुना तट पे बैठे हैं, स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करके आओ। उसके मन में एक छोटा सा एक तीक्ष्ण सा एक अभिमान था कि मेरे इत्र की सेवा से सब मेरी प्रशंसा करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज उस समय मानसी में बैठे थे यमुना जी के तट पर। असंख्य वैष्णव वहां बैठ करके बिल्कुल मौन में स्वामी जी का दर्शन कर रहे थे और तभी वो इत्र लेकर के आया वैष्णव, सबसे आगे आकर के बैठ गया और अपने इत्र का पात्र स्वामी जी के समीप खिसका दिया कि इसकी सुगंधी जब इनको आएगी तो शायद ये नेत्र खोल करके पूछेंगे इतना सुंदर इत्र कौन लेकर के आया। लेकिन थोड़ी देर में ही पता नहीं क्या होता है, स्वामी जी महाराज अपने मानसी में बैठे बैठे ही विचलित से हुए और इधर उधर हाथ करने लगे, ढूंढ रहे हो मानो जैसे कुछ। तभी पात्र हाथ में आया और उस इत्र से भरे हुए स्वर्ण पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। वो व्यक्ति देखता रह गया, बोले ये क्या किया, इतना महंगा पात्र, इतना महंगा इत्र इतनी दूर से मैं लेकर के आया। महाराज जी ने, स्वामी जी ने बिना पूछे बिना ठाकुर जी को निवेदित किए जमुना जी में प्रवाहित, बर्बाद कर दिया उसको। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के नेत्र खुले, मचल रहा था वो व्यक्ति बैठा बैठा। स्वामी जी ने अपने करुण नेत्रों से उसको देखा और देख करके कहा, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? नहीं स्वामी जी, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था। बोले अब दर्शन हो रहे हैं, जाओ जल्दी जाके दर्शन करो, दर्शन करके फिर आना हमारे पास। गया दर्शन करने बेमन से, उसका मन खिन्न हो चुका था।
लेकिन जैसे ही निधिवन में प्रवेश किया, निधिवन के हर वृक्ष के पत्र पर वही इत्र की बूंद छिड़की हुई थी। वही सुगंधी से पूरा निधिवन सुगंधित था। और जैसे ही उस सघन कुंज में जाकर के बिहारी जी का दर्शन किया, तो बिहारी जी के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक उस इत्र में बिहारी जी सने हुए थे। मन में विचार करने लगा, ये इत्र तो मैंने स्वामी जी के पास रखा था, उन्होंने जमुना जी में फेंक दिया था, तो पूरी कुंज उस इत्र से सुगंधित कैसे हो गई। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज जी मुझे ये भेद समझ नहीं आया, आपने इत्र यमुना जी में फेंका था, फिर वो इत्र बिहारी जी तक कैसे पहुंचा। स्वामी जी कहते हैं, आज मानसी में होरी है रही और प्रिया जी अपनी सब सखीन के साथ और वहां से श्याम सुंदर अपने सब सखान के साथ रंग खेल रहे। अब स्वामी जी तो प्रिया जी के पक्ष की सहचरी हैं, ललिता जी हैं। स्वामी जी श्री हरदास जी ललिता जी के अवतार हैं और ललिता जी तो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी पिचकारी मारी, ऐसा रंग डारो किशोरी जी पे कि किशोरी जी थोड़ी सी रिसिया गई और रिसिया करके बोली, अरे ललिता, बोले हाँ, कछु ऐसा लेके आ कि ये कार्य को और कारो कर दूं मैं, ये दिखे ही नहीं, या को आज मजो चकाऊंगी। अरे अगर यशोदा मैया भी आए पहचान वे तो इनकार कर दे तो मानूंगी कि आज हमने होरी खेली है, ऐसा कुछ लेके आ। तब ललिता जी ढूंढने के लिए निकली, कहां कुछ मिल जाए, और यहां मानसी रूप में ललिता हैं और बाह्य रूप में स्वामी श्री हरदास जी हैं। तभी तेरे द्वारा प्रस्तुत कियो गयो इत्र मेरे हाथ पड़ गयो, मैंने जाके किशोरी जी को दियो, किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर उड़ेल दियो और मुकुट से लेकर के चरणन तक पूरे श्याम सुंदर इत्र में नहाए गए। और वही दर्शन श्री बिहारी जी में तू करके आए हो। मानसी का ऐसा भाव कि आप विचार करते हैं, आप चिंतन करते हैं अपने चित्त में लीला का, और वो लीला प्रकट होने लग जाती है, प्रत्यक्ष होने लग जाती है। और ये सब बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, अभी तो हम प्रारंभ ही नहीं कर पाए हैं इस भक्ति के पथ को। ये स्थिति तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जिन लीलाओं का कल तक आप श्रवण कर रहे थे ना, ये सब लीलाएं इन आचार्यों की मानसी की लीलाएं हैं। मानसी के भाव। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए, तीसरे ठाकुर गोपीनाथ, और ये प्राप्त हुए श्री मधु पंडित जी को। इनको भी पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं। ये बात सुनते ही वृंदावन दौड़े, इतना विश्वास कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं। आज हम भी कह रहे हैं वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी अभी दौड़ के तो चले नहीं जाओगे वृंदावन। पर एक प्रवचन में सुन भर लिया था कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, उसी समय घर भी नहीं गए प्रवचन से, सीधे वृंदावन चले गए। व्यास जी मंच से कह रहे थे कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, और वृंदावन में गए। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी। वृंदावन में चले गए। कभी किसी से सुनते हैं कहां रहते श्याम सुंदर, बोले यमुना तट पर रहते हैं, तो महीनों यमुना तट पर निकाल दिए। किसी ने कही नहीं गिरिराज जी में रहते हैं, तो महीनों गिरिराज जी में निकाल दिए। किसी ने कहा वो तो संतों के यहाँ रहते हैं, तो संतों की पंगत में ही बैठे रहते, कुछ खाते पीते नहीं, ढूंढते रहते श्याम सुंदर कहाँ है। किसी ने कहा निकुंज वन में रहते हैं, तो सघन वन में घूमने लगे। जब महीनों तक ठाकुर जी नहीं मिले, तो अपने प्राण त्यागने की भावना से यमुना तट पर जाकर के बैठ गए। बोले आप नहीं मिलोगे ना मुझे, मैं त्याग दूंगा अपने प्राण। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज है, श्रयतन्दिरा
पूर्णिमा को हमने कहा था कि हम गोपी गीत से कथा का प्रारंभ करेंगे। बाद में मेरे मन में गोपी गीत पता नहीं क्यों मैं गा ही नहीं पाया उस दिन। आज जब गोपीनाथ प्रकट हुए तो गोपी गीत याद आया है। पंक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन गोदावरी जी बह रही हैं। आज विश्राम दिवस है, आचार्य जन सब बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। आओ गोपी गीत का पाठ कर लेते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज है शयतंगिरा क्योंकि मधु पंडित की जो स्थिति है वो गोपियों जैसी है, इसीलिए गोपीनाथ प्राप्त हुए। वो प्राण त्यागने के लिए बैठे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई है और एक ऐसे टीले पर जाकर के बैठ गए जो टीला धीरे धीरे खिसक रहा की ओर, और कह रहे हैं श्याम सुंदर आप मुझे नहीं मिलेंगे ना, मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। मैंने वन में ढूंढा, मैंने जगह जगह ढूंढा, लेकिन आप मुझे प्राप्त नहीं हुए। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्। सब लोग अपने फोन में खोल लीजिए, गाइए। शरदुदाशे साधु जात सरसी जो श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देवा अंतरात्म सार्थ तो विश्वगुप्त सात्वतांकुले विरचिता दूर्यते चरणमीषा संस्रते भया रोरुहं
पत्नियां कह रही हैं केवल हमको आपके हस्त कमल का स्पर्श अपने शीश पर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नाथ। अरे रोते हुओं को देख करके किसको दया नहीं आती, आपको हम पर दया नहीं आ रही है नाथ। आप ऐसे ऐसे अंतर ध्यान हो गए हो इस सघन वन में हमें एकांत में छोड़ करके प्रभु। हम आपसे और कोई याचना नहीं कर रही हैं, केवल आप अपना श्री कर हमारे सिर पर धार। जैसे लक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं कि आप एक बार अपना हस्त कमल उनके शीश पर धर दीजिए, वैसे ही हम दासियां आपकी सेवा कर रही हैं कि आप केवल एक बार अपना हस्त कमल हमारे शीश पर धर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हे ब्रज जनार्ति वीरयोषिता निज जन स्मय भंसन स्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मनो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन्
ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदति तना कलिलताम्बरा कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरोहाननम् वेप्रदावृतम् घनरजस्वनं मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामनो पद्मजार्चितं चरण पंकजं शतमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयादिनं सुरतवर्धनं शोकनाशनो स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं प्रणा स्ते धरामृतम् अटति यद्भवान्निकाननो त्रुटियो गायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता भक्ष्मकृतृषा प्रतिसुतान्वय बान्धवा अतिविलङ्घ्यते यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता रहस्य संविदं इच्छयोदयं प्रहसिता प्रेम बृहदुरश्रियो वीक्षधाम
मुह्यते मना ब्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्तरं विश्वमङ्गलम् त्यज मनाक च स्पृहात्मना स्वजन हे ध्वजा यन्निसोदनं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभे भ्रमतायुषाम् कूर्पादिभे भवति ते भवदायुषाम् तासामाभिभूत्सौरी स्मयमायमुक् पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जिस प्रकार गोप विरह आतुर होकर के यमुना जी के तट पर गा रही हैं, वैसे ही रूप, वैसे ही मधु पंडित हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं शाम का पुजारी पीड़ा है हमारी हमें श्याम मिला हमें श्याम ना मिला अटति अद्भवा नन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वाम पश्यता। हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हैं ना, उस समय आपके गौचारण रूप को जब हमारे नेत्र देखते हैं और उस समय यदि एक क्षण के लिए हमारे पलक झपक जाते हैं तो एक क्षण के लिए झपके हुए पलक ऐसे लगते हैं मानो 3 युग बीत गए हों। जड़ उदीक्षता, अरे विधाता तू जड़ है क्या? तूने पलक क्यों बनाई? तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे? गोपियों का प्रेम देखिए। हमारे यहां तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष का विरह हमसे सहन नहीं होता होगा, पर गोपियों को तो इतना विरह भी सहन नहीं होता कि श्याम सुंदर सामने खड़े और पलक झपक जाए। व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं गोपियां। गोपियों का प्रेम अद्भुत है। उसका बखान करना भी एक प्रकार से हम बस प्रयास मात्र करते हैं, कर नहीं सकते। आप भी प्रयास मात्र करते हो सुनने समझने का, समझ नहीं सकते। व्याकुल हृदय से जब पुकारा है मधु पंडित ने, तो जिस प्रकार गोपियों की विरह वेदना थी, वैसे ही विरह वेदना जब मधु पंडित के चित्त में प्रकट हुई तो एक मधुर स्वर सुनाई दिया। अरे मधु, तू कहां कर रहा है? अरे इतकू देख, मैं यहीं ठाड़ा हूं तेरे काजे। ये करुण शब्द सुनकर के मधु पंडित के नेत्र सजल हो गए और जैसे जहां से स्वर आ रहा था मुड़ करके देखा
त्रिभंग लली श्री गोपीनाथ साक्षात वहां खड़े हुए हैं। मधु पंडित ने दौड़ करके हृदय से लगाया, प्यारे गोपीनाथ प्राप्त हो गए। आज भी गोपीनाथ जी के हस्तकमल में एक ऐसी घड़ी है जो नब्ज से चलती है, जो बैटरी सेल से नहीं चलती। वो नब्ज मानव पहनेगा तो उसकी धड़कन नब्ज से ही वो घड़ी चलती है। वो घड़ी हमारे श्री गोपीनाथ जी पहनते हैं। एक विदेशी ने पहनाई, बोले मैं देखना चाहता हूं। आज भी ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को धारण कराई गई घड़ी चलने लगी। आज भी गोपीनाथ जी पहनते हैं। मधु पंडित को श्री गोपीनाथ प्राप्त हुए। रूप सनातन गोस्वामी के चरित्र में हमने त्याग की भावना को प्रधानता दी थी, लेकिन मधु पंडित के चरित्र से विरह वरदान है बंधुओं। अगर आपके भक्ति में विरह नहीं है, आप कभी व्याकुल नहीं हुए अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, वो इष्ट कभी मिलेगा नहीं आपको। आप केवल सुनी सुनाई बातें सुन लेते हैं, कही कही बातें कह देते हैं, गा देते हैं, बैठ जाते हैं, नियम कर लेते हैं, लेकिन कभी व्याकुलता जैसी तड़प होनी चाहिए जल के प्रति होती है, भोजन के प्रति होती है, संसार के प्रति होती है, वैसी व्याकुलता अगर कभी अपने इष्ट के प्रति नहीं हुई तो नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। ये मधु पंडित से सीखा कि कैसी व्याकुलता। और दूसरा मधु पंडित से हमने क्या सीखा? व्यास जनों की वाणी के प्रति अटूट विश्वास। अरे पूरी कथाएं सुनकर के लोगों का जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता। यहां व्यास ने यह कह दिया कि वृंदावन में आज भी कृष्ण रहते हैं। मधु पंडित तुरंत वृंदावन चले गए और उन्हें गोपीनाथ प्राप्त हो गए। ऐसे हमारे वृंदावन के 3 प्रथम निधि। मेरे हाथ पांव बंधे हैं, नहीं तो मैं यहीं सप्तनिधियों की कथा कल से प्रारंभ कर दूं। अब एक एक निधि की चर्चा करने में मुझे समय तो बहुत चाहिए। उसमें पूरा प्रवेश करके पद गा गा करके भाव कहे जाते हैं तो फिर आनंद आता है। तीसरे श्री राधारमण लाल जी का तो हमने सुना ही था जिस दिन प्राकट्य उत्सव था। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। बच्चे जो 4 हैं उनको संकेत में बोल देता हूं, मास कथा में आकर के सुनाएंगे विस्तार। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो। 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 हे प्यारो राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को प्यारो राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मन में वेदना प्रकट हुई और शालिग्राम से श्री ठाकुर जी राधारमण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो राधारमण लाल की। हमारे वृंदावन के 5वें ठाकुर श्री हितरवंश महाप्रभु के द्वारा विराजमान किए गए श्री राधा वल्लभ लाल, जो कि महादेव के ठाकुर जी हैं और आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ तपस्या करके आत्मदेव को प्राप्त हुए महादेव से।
और फिर श्री जी की आज्ञा से आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्याओं से विवाह करके, ये भी हमने सुनाया था पहले दिन, हितवंश महाप्रभु का ही चरित्र सुनाया, और श्री ठाकुर जी को दहेज में लेकर के वृंदावन आए। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा हे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा हे सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की। छठवें ठाकुर हमारे वृंदावन के जुगल किशोर, जिनको श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया, और हरिराम व्यास जी बड़े विरह आतुर थे कि मैंने इतना सब कुछ